नमस्कार, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर की चर्चा करेंगे और 8 अप्रैल और 9 अप्रैल के जो भी घटनाक्रम है उस सबको हमने शामिल किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 यानी गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही उत्तर इसमें है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। तो ये प्रश्न दोस्तों VVI है। चलिए हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, आप लोग को याद होना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आपको असम में स्थित है। कहाँ है? असम में है। और यहाँ पे गज उत्सव 2023 का उद्घाटन इन्होंने किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और यह उद्यान जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम भारतीय गैंडा भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिसे भारतीय गैंडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काजीरंगा के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये बन सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था। तो 1974 में दिया गया था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। यानी जो आपको आसाम में काजीरंगा पार्क है, ये आपको जो नेशनल पार्क है इसे 1974 में घोषित किया गया, जबकि यूनेस्को के द्वारा 1985 ईस्वी में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि असम में स्थित कुछ अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले अभी तक जो है असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अभी तक जो है असम में जो है 7 जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट जो है इसमें क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक नंबर पे याद रखिएगा। दूसरा जो है आप लोग याद रखिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको असम में ही है। ये सभी कहाँ पे है? तो असम में है। असम में ये उद्यान है। कौन सा हो गया? तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, और उसके बाद याद रखिएगा कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको असम में है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको असम में है, और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक प्रश्न जो है यहाँ पे और जो है इम्पोर्टेंट आपको बनता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना की शुरुआत कब किया गया। तो हाथी परियोजना की शुरुआत दोस्तों भारत में 1992 में किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न भी आपको VVI होने वाला है। देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल 2023 को किसने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्मारक टिकट जो है का विमोचन किया है। दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको VVI हो सकता है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोस्तों, 7 अप्रैल 2023 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है। तो ये प्रश्न दोस्तों VVI हो सकता है। एक प्रश्न और भी बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की कैमी
जयंती है इस वर्ष, तो आप बता सकते हैं कि 200वीं जयंती मनाई जा रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो कुछ ऐसे फैक्ट है जो कि निश्चित तौर पे पूछे जा सकते हैं, इसको हमने शामिल किया है। तो सबसे पहली बात कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद की 200वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। और यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज का स्थापना किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था आर्य समाज की स्थापना? तो 10 अप्रैल 1875 को। और सबसे अधिक योगदान जो है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स सूची के द्वारा जो अरबपतियों की सालाना लिस्ट है इसमें पहले स्थान पे कौन है? यानी फोर्ब्स की जो सूची है उसमें पहले स्थान पे कौन है? आपके ऑप्शन है एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नाल्डो एंड फैमिली और जेफ बेजोस। दोस्तों इससे पहले जो है एलन मस्क था, लेकिन इस बार की बात करें तो ये जो सूची जारी की गई है तो इस सूची में जो है आपको जो पहला स्थान पे है ये है आपको बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि फोर्ब्स द्वारा जो सूची जारी की गई है अरबपतियों की सूची, उस लिस्ट में जो है आपको बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली प्रथम स्थान पे आ गए हैं। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, और इससे भी जो है आपको प्रश्न बन सकते हैं। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में बर्नार्ड एंड फैमिली जो है आपको आर्नो एंड फैमिली ये आपको दुनिया में अब सबसे अमीर हो गए हैं, यानी कि प्रथम स्थान पे आ गए हैं। यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? तो ये ही रहेगा। वही अगर हम बात करें कि टेस्ला और ट्विटर के जो मालिक एलन मस्क है, एलन मस्क जो है अब जो है इस बार जो है दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं फोर्ब्स की सूची के अनुसार। वही बात करें तो जेफ बेजोस तीसरे स्थान पे है, लैरी एलिसन जो है ये आपको 4th पोजीशन पे है। मुकेश अंबानी की बात करें इस सूची में फोर्ब्स की सूची में तो ये 9वें स्थान पे है दोस्तों। तो इतना जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर तथा अन्य वीडियो हमारे चैनल पे अब लगातार अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में जगन्नाथ महतो का निर्धन हो गया है, हाल ही में जगन्नाथ महतो का क्या हो गया है? निर्धन हो गया है दोस्तों। और ये जो जगन्नाथ महतो है इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ के शिक्षा मंत्री थे? देखिए ये शिक्षा मंत्री थे और ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, इनका निर्धन हो गया है हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, इनका हाल ही में निधन हो गया है। झारखंड राज्य के जो अभी बात करें राज्यपाल तो सीपी राधाकृष्णन है, और वहाँ के मुख्यमंत्री यानी झारखंड के मुख्यमंत्री आपको हेमंत सोरेन है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये बनता है कि जो हमारा झारखंड राज्य है वो बिहार से ही अलग हुआ है, और ये कब अलग हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी आपको वीवीआई प्रश्न हो सकता है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी जो है आपका एमसीसी जो है ये आपको किस भारतीय क्रिकेटर या क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो आपके जो ऑप्शन है इसमें है आपको एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, झूलन गोस्वामी दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इसमें से इन तीनों को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिताली राज को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो है उपरोक्त में से एक से अधिक आपके सही उत्तर होंगे दोस्तों। मैंने जो क्वेश्चन का सेटिंग किया है ये आपको बीपीएससी
के एग्जाम को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि बीपीएससी ने इसी प्रकार का फॉर्मेट जो है आपको 68 बीपीएससी में लाया था। तो संभवतः 69वीं बीपीएससी में भी आपको इसी तरह के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप लोग को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं करेंट अफेयर का हूबहू उसी फॉर्मेट में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर तो आपने देख लिया कि आंसर डी होगा। चलिए हम लोग इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं कि हाल ही में एमसीसी के द्वारा 5 भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। और ये 5 क्रिकेटर कौन है दोस्तों, जिसका नाम आपको याद रखना है? तो इन 5 क्रिकेटरों का नाम आप याद रखिए कि एमएस धोनी पूर्व भारतीय कप्तान थे। एमएस धोनी अभी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है दोस्तों। एमएस धोनी की बात करें दोस्तों तो एमएस धोनी जो है आपको चेन्नई सुपर किंग्स के क्या है दोस्तों, सीएसके के कप्तान हैं। सुरेश रैना को भी इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। एमसीसी के द्वारा जो 5 खिलाड़ी चुने गए हैं उसमें एमएस धोनी, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी, मिताली राज और युवराज सिंह शामिल है दोस्तों। इसमें से सभी के सभी क्रिकेटर जो है संन्यास ले चुके हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है आपको एक प्रश्न और को इम्पोर्टेंट बनता है, ये आपको एमसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एमसीसी का जो मुख्यालय है ये आपको लंदन में स्थित है। और ये दुनिया का जो है एमसीसी लंदन में स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जो है क्रिकेट क्लब में से एक है। इसकी स्थापना जो है 1787 में ही किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है हाल ही में दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है आपको कौन कौन से ऑप्शन हो गए? तो आपके ऑप्शन में है कि कलिकेश नारायण सिंह दोस्तों, और अनुराग सिन्हा, अजय राजन दोस्तों। इसके सही उत्तर क्या होंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपको कलिकेश नारायण सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे कलिकेश नारायण सिंह ने हाल ही में जो है आपको इसके अध्यक्ष पद का भार संभाला है। तो पहले यही उपाध्यक्ष थे, अब चूंकि अध्यक्ष का पद खाली हो गया था तो अब ये अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1951 में ही किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में कि किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? इनका नाम है नरेंद्र मेनन, रिचर्ड वर्मा और गीता मेनन। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे रिचर्ड वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है दोस्तों। उत्तर तो आपके पता चल ही गया कि इसका क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने अमेरिकी विदेश विभाग में प्रबंधन संसाधन और मामलों के उप सचिव का पदभार संभाल लिया है। वह विदेश विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बीबीआई हो सकता है। देखिए ये प्रश्न इसलिए बीबीआई हो सकता है कि हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है दोस्तों, यानी कि अब ये मेजबानी नहीं करेगा दोस्तों। तो अब ये मेजबानी नहीं करेगा तो कौन मेजबानी करेगा? यानी जो फीफा है, यानी पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन जो इसी वर्ष किया जाना है, तो इसका आयोजन कौन कर रहा था दोस्तों? तो इसका आयोजन जो है आपको पेरू कर रहा था, लेकिन अब जो है पेरू को ये कहा गया है कि उसकी जो तैयारी वो पूर्ण नहीं कर पाया है, तो इसलिए पेरू को जो है हाल ही में इससे हटा दिया गया है। और जो नए कंट्री है इसका चुनाव अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों। तो जैसे ही इसके बारे में फिर से न्यूज आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है आपको पेरू को हटा दिया गया है, तो ये तो आपने देख ही लिया। अब हम लोग बात करते हैं पेरू जो है देश कहाँ स्थित है। तो पेरू आपको दक्षिण अमेरिका महादेश में, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे अवस्थित एक देश है। और इस पेरू की राजधानी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो इसकी जो राजधानी है पेरू की ये हो जाएगा आपको लीमा। तो पेरू की राजधानी याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? लीमा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश को
संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च जो है आपको सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र के जो सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग है उसमें जो है आपको सदस्य चुना गया है दोस्तों। किसे चुना गया है? तो चीन, अर्जेंटीना और भारत। तो आपके सही उत्तर है कि अपना देश भारत को ही संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इससे संबंधित फैक्ट उसको भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो भारत को हाल ही में क्या चुना गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल जो है 4 वर्षों का होगा। यदि आपसे कार्यकाल पूछा जाता है तो कितने वर्षों का होगा? 4 वर्षों का। भारत का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से 4 वर्षों के लिए चलेगा, यानी कि 2024 से 2028 तक जो है भारत जो है इसका जो है सदस्य रहेगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। उन्होंने ये बताया है कि भारत की जो सांख्यिकी विविधता और जनांकिकी में अपनी विशेषता है उसी के आधार पर ये सीट भारत को हासिल हुआ है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में 1947 में किया गया था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए हैं दोस्तों। तो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में अपने आईपीएल के करियर में आपको 5000 रन हाल ही में पूरा किया है। यह महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के यानी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का आपका नया प्रश्न आप लोग के लिए क्या है? तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपके लिए एक आसान सा प्रश्न है, कौन सा है देखिए हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किस वर्ष बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपको बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 को। तो आपको जो है सही आंसर का चुनाव करना है और आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसका जो है आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा।